चलिए अब क्रिकेट के हवाले से एक और खबर सामने आ रही है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो आलमी कप से कबल आईसीसी का एक नया फैसला सामने आया। आईसीसी ने मुस्कत यानी कि ओमान की जो कैपिटल है वहां पर चौथे मकाम की हैसियत से उसे शामिल किया है। कोविड के सबब भारत में आलमी कप हो सकता है मुतासिर, ये पहले ही तय किया गया है और आईपीएल को भी यूएई में मुंतकिल किया गया है। आपको बताते चले कि जो हाल ही में आईसीसी की मीटिंग हुई उसमें अब एक और नया जो है चौथे मकाम की हैसियत से ओमान को वहां पर चुना गया है। अबू धाबी, दुबई और शारजा के बाद ये चौथा मकाम है जिसे अब शामिल किया गया है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स वहां पर हो सकते हैं। आपको बताते पहले कि आईपीएल को भी यूएई यानी कि जो इसे शिफ्ट किया गया है यूएई, उसके साथ ही अब आईसीसी ने जो वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप है उसमें भी अब ओमान को चौथे मकाम के हैसियत से चुना है। अबू धाबी, शारजा और दुबई के साथ साथ अब ओमान में भी यानी कि मुस्कत में भी टूर्नामेंट यानी मैचेस हो सकते हैं। चौथा ऐसा मकाम है जिसको इसकी हैसियत से शामिल किया गया है आईसीसी की तरफ से। अगर भारत के अंदर, चूंकि हतमी फैसला भी आना बाकी है, आईपीएल के बकिया मैचेस को पहले अक़वाम मुत्तहिदा के जो इस वक्त यूएई के अंदर मुंतकिल करना पड़ा है मौजूदा हालात के पेश नजर, लेकिन क्या टी20 वर्ल्ड कप होगा? क्योंकि सितंबर अक्टूबर का तय शेड्यूल था, तो उसके मुताबिक वर्ल्ड कप शायद यहां ना हो पाए। लोगों को बैठना और ये तमाम चीजें बड़ी मुश्किल हो पा रही थी और इन चैलेंजेस को देखते हुए आईसीसी ने फैसला लिया है। बीसीसीआई की तरफ से पहले ही क्लियर कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से पूरी तैयारी नहीं हुई है, लेकिन हतमी फैसला होना बाकी है कि अगर वर्ल्ड कप यहां से शिफ्ट होता है, भारत के अंदर नहीं होता, तो मस्कत ओमान को भी एक जगह के तौर पर, एक मकाम के तौर पर फिलहाल रेडी रहने को कहा गया है। यूएई के बाद यहां पर तैयारियां, तो हो सकता है ओमान के अंदर वर्ल्ड कप दिखे। टी20 वर्ल्ड कप जो है वो अक्टूबर नवंबर में अब जब होगा तो हो सकता है हमें ओमान के अंदर इंटरनेशनल मैचेस देखने को मिले। लेकिन ये गौहर एक तरफ की बात है, क्योंकि जब हम सारी चीजें बात कर रहे हैं कि कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें मुअत्तल हो रही हैं, यहां पर आपको एक तस्वीर जम्मू कश्मीर की बता देते हैं, ये याद दिलाने के लिए कि फैसले क्यों लिए जाते हैं, किस वजह से लिए जाते हैं। ये तस्वीरें कल की हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सीनियर ऑफिसर। एक तरफ आप देखिए कि वर्ल्ड कप को शिफ्ट करने के लिए तैयारियां दुनिया के सबसे बड़ी काउंसिल की तरफ से, यानी क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई, सबसे बड़े बोर्ड्स में से एक बोर्ड जो इस वक्त इस बात पर शायद इत्तेफाक हो कि आने वाले दिनों के अंदर तमाम तरह की खेल सरगर्मियां यहां पर कैंसिल करनी पड़े। ओलंपिक्स के लिए तैयारियां नहीं हो रही। जिस तरह से अगर हम बात करेंगे भारत की जानिब से, बीसीसीआई की जानिब से आईपीएल को मुअत्तल किया गया है। कोविड की जो लहर है मुल्क के अंदर, उसकी वजह से उसे मुअत्तल करना पड़ा, जबकि अब उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। लेकिन अब कश्मीर के अंदर, वादी के अंदर जिस तरह से हम देख रहे हैं ताज़ा तस्वीरें जो कल हमने देखी है जिला अनंतनाग के एक इलाके में जहां पर एक टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया है, वहां पर जम्मू कश्मीर इंतजामी के आला अफसरान थे और लोगों की एक बड़ी तादाद थी। किसी भी पास जो है कोई मास्क नहीं है, समाजी दूरी नहीं है। अगर हम बात करेंगे आज सिर्फ मार्केटों के हवाले से, वादी में जिस तरह से मार्केटों के अंदर लगातार पुलिस या इंतजामिया की जानिब से वहां पर बिना मास्क के लोगों को जुर्माना आयद किया जाता है। हजारों रुपए लोगों पर जुर्माना आयद किया जाता है, लेकिन वहां पर किसी के पास, ना इंतजामिया के अफसरान के पास और ना ही मकामी लोगों के पास कोई मास्क या समाजी दूरी पाई जाती है। वहां पर क्यों नहीं ये जो है खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद किया गया, बल्कि जो बाजारों में, मार्केटों में आम लोगों, दुकानदारों या दीगर जो अफराद हैं उन पर जुर्माना आयद किया जाता है। क्या यहाँ पर इंतजामिया इतनी खामोश नजर क्यों आ रही है? बिल्कुल, लेफ्टिनेंट गवर्नर उम्मीद तो करते हैं कि शायद उनके दफ्तर तक जब बात पहुंचे तो कार्रवाई की भी उम्मीद रखनी चाहिए। इसलिए चूंकि इंतजामिया, पुलिस और सिविल इंतजामिया अगर बाजारों के अंदर कार्रवाई करती है उससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है, आप डंडे भी चला रहे हैं, आप उससे जुर्माना भी। कल की ही बात करें तो 25,000 जुर्माना सिर्फ हंदवारा, कुपवारा, इसके आसपास हुआ है। ये एक तरफ की तस्वीर है, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर डॉक्टर सलीमुर रहमान, जिनके पास जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स महकमे की बड़ी जिम्मेदारी है, डायरेक्टर जनरल है, और दूसरी तरफ उनके पास एडिशनल चार्ज भी है इस वक्त फैमिली वेलफेयर, एमसीएच एंड इम्यूनाइजेशन का जम्मू कश्मीर का। लेकिन ये वो सरकारी ऑफिसर हैं जिनके दफ्तरों से एक हुक्मनामा निकलता है तो इन्हीं के कहने पे जुर्माने भी आयद होते हैं, इन्हीं के कहने पे डंडे भी पुलिस बरसाती है, सिविल इंतजामिया काम कर रही है। हम ये नहीं कहते कि वायलेशंस पर किसी को बख्शा जाए, लेकिन वायलेशंस में क्या सिर्फ योमिया मजदूर आते हैं, रेडी फड़ी वाला कोई आता है, छापड़ी फरोश आते हैं, सब्जी जो कारोबार करते हैं वो लोग आते हैं, आप उनसे 500-500 1000 रुपए जुर्माना का आयद कर देते हैं कि अगर उनके पास मास्क नहीं हुआ या मुंह से थोड़ा सा अगर मास्क नीचे हो। लेकिन यहां पर आप देखिए 4-4 बच्चे एक जगह, खिलाड़ी, किसी ने मास्क नहीं, चंद लोग
5 से 7% जो मास्क पहनकर यहां पर नजर आएंगे। अंपायर साहब भी, मैं कल भी इस पर जिक्र कर रहा था कि मैच का फैसला करने वाले अंपायर, और अंपायर के कहने पे खिलाड़ियों का करियर बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है गौहर, लेकिन वही अंपायर बिना मास्क के, हेड तो टोपी, हेड जो है गोल टोपी पहन ली उन्होंने धूप से बचने के लिए, लेकिन कोविड से बचने के लिए क्या करना चाहिए ये किसी के जहन में नहीं। और डॉक्टर सलीमुर रहमान, हम बात करेंगे टूर्नामेंट के हवाले से जो वहां पर गाइडलाइन या फॉलो, देखिए ट्रैक पर भी उन्होंने मैट जो है वहां पर बिछाया है, वर्दी भी पहनी है, हेड भी पहनी है, सबके पास है, शूज भी सबके पास है, ग्लव्स भी हैं, बैट भी हैं, पैड भी हैं, सब कुछ है, लेकिन बिना मास्क के इस तरह से टूर्नामेंट खेला जाना कहीं ना कहीं इस वक्त भी सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल तनकीद है, जो पूछा जा रहा है कि इंतजामिया वहां पर खामोश क्यों है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बिल्कुल दो चीजें आप देखिए, मैट पर क्रिकेट होना, यहां पर खिलाकर टूर्नामेंट कब कराए जा रहे हैं कोविड के बीच में, जब केसेस अभी पूरी तरीके से कम नहीं हुए। सेकंड, जब हम अभी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि दिही इलाकों में ज्यादा जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, आज ही रिपोर्ट आई है, दिही इलाकों के अंदर इस तरह से टूर्नामेंट मुनक्किद कराना कहीं ना कहीं इंतजामिया पर भी सवाल निशान है। और दो तरह के यहां पर सवाल आते हैं, एक तो ये कि आप कोविड के बीच में इस तरह की सूरत हाल में जब सीएससी की रिपोर्ट बताती है कि रूरल एरियाज में ज्यादा खतरा है, माहिरीन कह रहे हैं खतरा भी टला नहीं है, तब आप टूर्नामेंट करा रहे हैं। नंबर 1, टूर्नामेंट कहां पर करा रहे हैं, मैट के ऊपर। बुनियादी ढांचे का कितना इस वक्त कमजोर होना परेशानी नौजवानों के लिए है, और मैट पर खिलाकर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्हें आईपीएल में पहुंचाएंगे, उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाएंगे, ये भूल जाइए। नंबर 1, ये तो एक सेकेंडरी क्वेश्चन में मानता हूं, लेकिन बड़ी बात यह कि इस वक्त जिस तरीके से एसओपीज की धज्जियां उड़ाई गई हैं, रोज कोई ना कोई डिप्टी कमिश्नर हुक्मनामा जारी करता है और बाजारों के अंदर लाठियां बरसती हैं, बहुत सारे लोगों पर जुर्माना आयद होता है, जो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। डॉक्टर सलीमुर रहमान इनॉग्रेशन कर रहे थे, खुद यहां पर पहुंचे, इफ्तिताह किया इस क्रिकेट चैंपियन लीग का। अच्छी बात थी अगर वो बेहतर फ्यूचर के लिए सोचते, लेकिन फ्यूचर के साथ साथ सेहत के बिगड़ते निजाम को या सेहत को लेकर अगर शायद थोड़ा सा भी ख्याल आता तो हम कहते कि टूर्नामेंट शायद तारीफ के काबिल था। बढ़ते हैं आगे, फिलहाल ये तस्वीर बताना इसलिए क्योंकि एक तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फैसले ले रहा है, कहीं पर कोई टूर्नामेंट नहीं होगा, मुल्क से बाहर टूर्नामेंट शिफ्ट किए जा रहे हैं, वहां भी कराएंगे नहीं कराएंगे यह भी सवालिया निशान है। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर ये लीग शायद वर्ल्ड कप से बड़ी है, इसलिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस बारे में और स्पोर्ट्स महकमा डॉक्टर सलीमुर रहमान या मुंतजमीन जो थे वो बता सकते हैं। इस हवाले से जरूर इंतजामिया से हम दोबारा पूछेंगे। अब बात